Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last class, we have started exercise 9.3 and completed up to question number 3. From today, we are going to start with question number 4. Students, as I already told you earlier that this chapter has been deleted by CBSE. So we will do only selected portion of this chapter to cover the important concepts which will be useful in your 10th class. So students, in this exercise we will do only up to question number 5, as all the important concepts has been covered under these 5 questions. Okay, so today we'll do only 4th and 5th question and this chapter will be completed. Okay, so we'll start with question number 4. So students, question number 4 is, in figure 9.24, ABC and ABD are two triangles on the same base AB. Students, this ABC triangle and this ABD triangle, these two triangles are drawn on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at O. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो लाइन सेगमेंट है CD ये बाइसेक्ट हो रही है बाय AB. ये जो AB लाइन है ना, ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स दिस OC इज इक्वल टू OD. ठीक है, एंड वी हैव टू शो दैट दिस ट्रायंगल ABC, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, एंड दिस ट्रायंगल ABD, their areas are equal. This we have to show. ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आप गिवन टू प्रूफ आप खुद लिख लीजिएगा. ठीक है, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका. सॉल्यूशन नंबर 4. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगल ACD. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो AB लाइन है ये CD लाइन को बाइसेक्ट कर रही है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर AB CD को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ओनली CD इज बीइंग बाइसेक्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि OA और OB भी बराबर होगा. नो, this means that if AB is bisecting this line, that means only CD line is bisecting. ठीक है, सिर्फ CD लाइन ही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, AB नहीं होगी. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स कैन आई से दैट, देखो अगर इतना पोर्शन हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये AB लाइन बाइसेक्ट कर रही है CD को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि दिस OC इज इक्वल टू OD. सो ये अगर ये OC और ये OD इक्वल है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये ACD ट्रायंगल के लिए OD एक मीडियन की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, दिस OA लाइन इज अ मीडियन फॉर दिस ट्रायंगल. मीडियन की डेफिनेशन यही होती है कि वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो स्टूडेंट्स, ये जो OA लाइन है ये जो DC लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स दिस OA शुड बी मीडियन फॉर दिस ट्रायंगल. ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल. कंसिडर ट्रायंगल ACD. ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइन सेगमेंट CD is bisected by AB at O. ठीक है, ये जो CD लाइन है ये बाइसेक्ट हो रही है AB से at O point. Therefore we can say that AO is a median for ट्रायंगल ACD. ये जो AO है, ये जो AO लाइन है ये मीडियन होगी इस ट्रायंगल के लिए. ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर ये मीडियन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO. ठीक है, ये हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक मीडियन है तो जो मीडियन होती है वो जो दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं उनका एरिया इक्वल होता है. ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल BCD. नाउ इन ट्रायंगल BCD अगेन वी कैन से दैट दिस BO line, this
दिस लाइन इज द मीडियन फॉर दिस ट्रायंगल BCD. ठीक है, अगेन ये लाइन और ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये मीडियन होनी चाहिए, और अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया और ये वाला एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है, तो नाउ वी विल कंसीडर ट्रायंगल BCD. और यहाँ पर यही लाइन यूज लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट CD is bisected by AB at O. So therefore we can say that again BO is a median. BO एक मीडियन होगी फॉर ट्रायंगल BCD. BCD के लिए BO एक मीडियन होगी. ठीक है, और अगर ये मीडियन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO should be equal to area of triangle BDO. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो जो दो ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल. नाउ स्टूडेंट्स, हमें दो इक्वेशंस मिल गई है. जब हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा तो हमें ये इक्वेशन मिली, जब हमने BCD वाला ट्रायंगल कंसीडर करा तो हमें ये इक्वेशन मिली. नाउ व्हाट वी विल डू, we will add these two equations. फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है. on adding equation first and second. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐड करने का तरीका क्या होगा, LHS में ऐड होगा और RHS में. तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS क्या है, एरिया ऑफ ACO प्लस सेकेंड इक्वेशन का LHS क्या है, एरिया ऑफ BCO इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन का RHS पार्ट इट्स ADO और सेकेंड इक्वेशन का RHS पार्ट इट्स BDO. अब आप फिगर में देखिए, मुझे सोचिए खुद ही कि ACO और BCO को ऐड कर दे तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा है, ACO एंड दिस BCO. स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल ACB या ABC, कुछ भी बोल दीजिए. तो इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन करके बन जाएगा, ऐड करके बनेगा ट्रायंगल ABC. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO, दिस ADO इसका एरिया और BDO इन दोनों का एरिया मिलके क्या बन जाएगा, ABD, मतलब नीचे वाला कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, बहुत इजी था. सिर्फ ये मीडियन ऐसे लिखना है कि ये मीडियन है और ये दोनों एरिया इक्वल लिख देना, फिर ये मीडियन है तो ये दोनों एरिया इक्वल लिख देना, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, दोनों को ऐड कर देना और फिर जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी इम्पॉर्टेंट है. इसके 3 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 इसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 इज DEF respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of triangle ABC. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है ABC जिसके DEF मिड पॉइंट्स है. जो D मिड पॉइंट है वो BC साइड का होगा, जो E है वो CA का और जो F है वो AB साइड का मिड पॉइंट है. एंड वी हैव टू शो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 times of area of ABC, and the third part is area of BDEF is equal to half of area of triangle ABC. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम आप याद करोगी, प्रूफ मैं इसका आपको अभी कराऊंगी, पर इस क्वेश्चन का कंक्लूजन जो निकल के आता है ना कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके ये मिड पॉइंट है, तो ये आपको इसके ये जो प्रूफ करने हम जा रहे हैं इसे आपको लर्न भी करना होगा, क्योंकि MCQs वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में ऐसे मिड पॉइंट है तो ये जो DEF का एरिया है वो कितने टाइम्स होगा इसका. ठीक है, या ये जो BDEF ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है वो ट्रायंगल ABC के कितने टाइम्स होगा. तो 1/2 ऑप्शन होते हैं, 1/2, 2, 4 ऐसे. तो आपको इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम ही लर्न करनी है. ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको अभी करा रही हूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं.
चलिए स्टूडेंट्स, फिगर कैसे बनाना है? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज AB and C, and what is given? D is the midpoint of BC. BC का midpoint है D, and E is the midpoint of CA. E यहाँ पर आएगा. This is D, this is E, and this is F is the midpoint of AB. ठीक है, ये इसके midpoint है, तो obviously midpoints given है तो हमें इसे join भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर DEF ट्रायंगल की बात हो रही है प्रूविंग पार्ट में, तो हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, दिस इज द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट से। स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखते हैं टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो BDEF है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स ये जो दिख रहा है BDEF ये एक पैरेललोग्राम है। दिस वी हैव टू प्रूव। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप रिकॉल कर लीजिए लास्ट चैप्टर से कि कोई भी फिगर को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं? अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो अगर पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है तो हम ये बोल देते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें BDEF की ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स ये BD और EF इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव करना होगा, या फिर ED और BF को इक्वल और पैरेलल। कोई भी एक पेयर आप प्रूव कर दीजिए तो हम ये बोल देंगे कि ये जो BDEF है ये एक पैरेललोग्राम है। अब स्टूडेंट्स, प्रूव कैसे किया जाए? देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि ये जो DEF ये जो 3 पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है तो आप रिकॉल करिए मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ज्वाइन होती है तो वो जो लाइन होती है वो जो थर्ड साइड होती है उसके पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ठीक है, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि since F and E are midpoints, that means FE should be parallel to this BC and FE should be half of this BC। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इतना पार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर F and E are the midpoints. F and E are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जो F है, ये जो F पॉइंट है और ये जो E पॉइंट है ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे therefore by using midpoint theorem, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है पहले, इसका प्रूफ भी पढ़ा है, तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो FE लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए BC के, एंड ये जो FE लाइन है ये होनी चाहिए हाफ ऑफ BC। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कि ये जो लाइन होती है ये तीसरी लाइन के पैरेलल और ये इसकी हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर FE अगर BC के पैरेलल है तो देखिए हम ये तो हमने यूज कर लिया। अब आ जाओ प्रूविंग पार्ट में। हमें तो प्रूफ करना है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है। तो क्या हम इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो FE लाइन है ये BD के भी पैरेलल होगी? क्योंकि जब FE पूरी BC के पैरेलल है तो ये BC का जो हाफ पोर्शन है उसके भी तो पैरेलल होगी। जब बड़ी लाइन के पैरेलल है तो उसी का छोटे पोर्शन से भी पैरेलल होगी। तो और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दिस FE इज पैरेलल टू BD। ठीक है, इस BC के प्लेस पे मैंने BD लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये FE लाइन पूरी BC के पैरेलल है तो ये BD के भी पैरेलल होगी। ठीक है,
सिमिलरली एंड ये जो एफ ई है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाफ ऑफ बीसी, मतलब ये बीसी का हाफ, बीसी का आधा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन, एक और वो गिवन है कि ये जो डी है ये भी मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है, मतलब ये जो बीसी बीडी साइड है ये डीसी साइड के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या मैं हाफ ऑफ बीसी को बीडी लिख सकती हूँ? बीसी का आधा, बीसी का आधा क्या होगा, बीडी होगा या डीसी होगा, बट मुझे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और इस पैरेललोग्राम में तो बीडी साइड इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स मैं इस हाफ ऑफ बीसी के प्लेस पे लिख दूंगी स्टूडेंट्स बीडी। ठीक है, यहां पर रीजन दे दो कि डी इज द मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स तो हम बोल, दिस इंप्लाइज दैट दिस बीडी साइड शुड बी इक्वल टू डीसी। ठीक है, ये बीडी डीसी के इक्वल है तो बीसी का हाफ इस बीडी के इक्वल होगा, तो इस हाफ ऑफ बीसी के प्लेस पे मैंने बीडी लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल्सो अब स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों को तो मैंने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया कि एफ ई बीडी के पैरेलल है और एफ ई बीडी के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप ये वाला लेते, आप ऐसा भी ले सकते थे ट्रायंगल, इसको थोड़ा रोटेट करके देखोगे तो ये देखिए मिड पॉइंट थ्योरम जरूरी थोड़ा ना ऐसे लगे, ऐसे भी लग सकती है। अगर इस पेज को मैं रोटेट कर दूं तो ये जो डी और ई मिड पॉइंट है, दैट मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये जो डीई साइड है ये ए बी साइड के पैरेलल होनी चाहिए और ये जो डीई साइड है ये हाफ होनी चाहिए ए बी के। ठीक है, तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे इसको कि ई डी एफ बी के इक्वल होगा और ई डी एफ बी के पैरेलल होगा, जैसा हमने यहाँ किया। तो हमने सिर्फ एक पेयर को पूरा एक्सप्लेन किया है, दूसरे पेयर के लिए हम डायरेक्टली लिख देंगे ऑल्सो दिस बी एफ इज पैरेलल टू ई डी एंड दिस बी एफ इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, ये जो दूसरे पेयर बचे स्टूडेंट्स बी एफ और ई डी, इसके लिए भी मैंने सेम चीज लिख दी ऑल्सो करके, लिखना उसमें भी यही सब कुछ है, तो एक ही बार लिखोगे तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर। अब देखिए ऑपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो बी डी ई एफ है स्टूडेंट्स ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सो स्टूडेंट्स इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव, यहां लिख देते हैं हमें क्या प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ डी ई एफ is equal to 1/4 times area of ABC. This we have to prove. तो हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ करने से पहले हम एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरम, जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा था कि स्टूडेंट्स अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है, देखिए ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया ना, इसे कोई भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है, दिस डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरियाज। ये हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हियर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of equal areas। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी, थ्योरम होती है ये। ठीक है, कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स इस फिगर को पूरा देखोगे तो यहाँ पे आपको कितने पैरेललोग्राम दिख रहे हैं? देखो बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, ये हम अभी प्रूफ करा। दूसरा पैरेललोग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, एफ ई सी डी, दिस वन। ठीक है, इतना पोर्शन, इसको इतना देखो, ये ऊपर वाला ए एफ को भी हटा दो, ये वाला भी एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए ई डी एफ। इन सभी इस फिगर में स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 3 पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, 3 पैरेललोग्राम्स आर देयर इन दिस फुल फिगर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन 1 by 1 करके इन तीनों पैरेललोग्राम्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दिस पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये हम अभी प्रूव करा है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा दिख रहा है इस फिगर में? हमें दिख रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ई सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एफ ई सी डी ये भी एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। आप इन तीनों, जैसे हमने फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम प्रूव करा ना, आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इसे भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो, और ये ऊपर वाला ए एफ डी ई इसे भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एफ ई सी डी भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी is equal to area of triangle DEF, ठीक है, DEF के इक्वल। नाउ अब तीसरा पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है इस पूरे फिगर में? ये वाला AFDE। AFDE इज अ पैरेललोग्राम। जो तीनों पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं हमने तीनों साथ में लिख दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? तीनों पैरेललोग्राम्स को एक एक करके लिख लिया, और उसमें जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, ये वाली जो थ्योरम लिखी है, उसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, क्या तीनों के RHS सेम है? DEF DEF DEF, दैट मीन्स दिस DEF इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन दीज थ्री पैरेललोग्राम। ये जो तीन पैरेललोग्राम है DEF हर इसमें आ रहा है। आप ये वाला ले रहे हो तब भी DEF आ रहा है, ये वाला ले रहे हो तब भी DEF आ रहा है, ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे हो तब भी DEF आ रहा है। दिस DEF इज द कॉमन पोर्शन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, DEF DEF DEF। तो तीनों की अगर RHS इक्वल है तो ये LHS भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DEF है ये सब आपस में इक्वल है, क्योंकि DEF इसके भी इक्वल है, DEF इसके भी, DEF इसके भी। तो DEF किस किस के इक्वल आ गया? सबसे पहले BDF के, पहली वाली इक्वेशन का LHS, फिर है DEC के, दूसरी वाली इक्वेशन का LHS दिस वन, और तीसरा ये इक्वल है AFE के, थर्ड इक्वेशन का LHS। ठीक है, दैट मीन्स ये चारों चीजें आपस में इक्वल है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस पूरे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। नाउ ऑब्जर्विंग दिस कंप्लीट ट्रायंगल ABC, यहां पे लिख देना कंसीडर ट्रायंगल ABC। अब ABC को कंसीडर करते हुए, पूरे ABC को कंसीडर करते हुए, अब मुझे बताइए कि ये ABC के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे। एक ट्रायंगल BFD, एक ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल CDE, और एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला। मतलब कितने ट्रायंगल्स हो गए टोटल? 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स। दैट मीन्स दिस फुल ट्रायंगल ABC इज मेड अप ऑफ 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये ABC किसके बराबर होना चाहिए? इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर, है ना? यही तो होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन तो बच नहीं रहा है। तो इस, अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे पूरा एरिया निकालना है, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन चारों के एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो मैं यही यहाँ पे लिखूंगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने क्या लिखा है? AFE। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये सारे जो चार ट्रायंगल से मिलके बना है ना ये पूरा ट्रायंगल, उन चारों को मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने फोर्थ इक्वेशन में क्या लिखा है कि ये जो AFE है, AFE कहाँ आ रहा है? ये DEF के इक्वल है। ये जो DEC है वो यहाँ लिखा है, ये भी DEF के इक्वल है। और ये लिखा है तीसरा मैंने BDF, ये भी DEF के इक्वल है। तो क्या मैं इस AFE, इस DEC और इस BDF के प्लेस पे, इन सभी के प्लेस पे DEF लिख दूं? क्योंकि सब आपस में इक्वल है, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम इस AFE के प्लेस पे लिख देंगे DEF
दूसरे वाले DEC के प्लेस पे भी लिख देंगे DEF, तीसरे वाले BDF के प्लेस पे भी लिख देंगे DEF, और फोर्थ वाला तो ऑलरेडी DEF है, इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसे DEF ही रहने दो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या बन गया यहाँ पर, DEF 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 DEF, 4 टाइम्स DEF बन गए, इज इक्वल टू एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEF। 4 बार आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लिख दिया। अब क्या इस 4 को मैं LHS में ले जा सकती हूँ, तो इसे हम इस 4 को ले जाएंगे नीचे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। यही स्टूडेंट्स हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था कि ये इसका 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स है ABC का। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप बस मेथड याद रखो कि क्या करा है हमने। सबसे पहले ट्रायंगल्स ये पैरेललोग्राम कंसीडर करें, ये प्रॉपर्टी यूज करके 3 इक्वेशन बना ली, फिर तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करा तो हमने एक 4th इक्वेशन एक और बना ली कि जिसमें सब इक्वल दिखा दिया। ठीक है, फिर हमने कंप्लीट ट्रायंगल देखा ABC, फिर हमने देखा कि ये कंप्लीट ट्रायंगल 4 डिफरेंट ट्रायंगल से मिलके बने हैं, तो उन 4 को ऐड कर दिया। फिर हमने 4th इक्वेशन को फिर देखा कि ये चारों तो आपस में इक्वल है, तो सब में DEF लिख दिया, 4 टाइम्स बन गया, वहां नीचे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट इसी के आगे का थोड़ा सा पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। स्टूडेंट्स ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो BDEF है ये हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। अब देखिए BDEF बोला है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए ये BDEF 2 ट्रायंगल से मिलके बना है ना, किस किस ट्रायंगल से मिलके बना है, BDF और DEF। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दूंगी कि एरिया ऑफ BDEF को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF, दोनों को मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं जब डायगोनल आ जाती है, तो वो दोनों की एरिया की सम के इक्वल होगा। ठीक है, बट इक्वेशन 4 को फिर ध्यान से देखो, क्या ये BDF फिर DEF के इक्वल है, यहाँ पे देखो BDF DEF ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो इस BDF के प्लेस पे मैं लिख दूंगी DEF और इस DEF को रहने दो, यहाँ पे साइड में लिख दो बाय इक्वेशन 4। हमने 4th इक्वेशन का यूज करा है ना, तो साइड में लिख देना चाहिए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स DEF अब कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEF, ये आ गया एरिया ऑफ BDEF। अब देखिए ये आ गया मेरा एरिया ऑफ DEF। अब जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा उसमें क्या प्रूफ करा है कि एरिया ऑफ DEF 1/4 टाइम्स है ABC के, तो मैं क्या लिखूंगी, इस ट्यूब को तो एज इट इज लिखूंगी, इस एरिया ऑफ इस इक्वेशन को 5 दे दो। ठीक है, इस एरिया ऑफ DEF की जगह पे मतलब इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगी 1, जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा वो पूरा लिख दिया मैंने। ये प्रूफ करा था ना सेकंड पार्ट में कि 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो यही पूरा उठा के लिख दिया मैंने यहाँ पर इसके प्लेस पे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बन गया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ABC का हाफ, मतलब 1/2, 2 टाइम्स हो गया, और ये किसके इक्वल आ गया, BD। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड पार्ट से लिंक्ड है, तो आपको एक जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा आएगा प्रूफ करने के लिए। तो हमने थर्ड पार्ट में क्या किया, बहुत सिंपल है, BDEF एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया, फिर लिख दिया कि ये 2 ट्रायंगल के सम के एरिया के बराबर होगा, फिर ये DEF के इक्वल था तो ये 2 टाइम्स बन गया, और फिर ये जो DEF है ये 1/4 टाइम्स ऑफ ABC होता है, ये यहाँ हमने अभी प्रूफ करा था, तो इसे कैंसिल करके ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चन थे वो मैं अलग करा चुकी हूँ आप लोगों को। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये एग्जाम में भी नहीं आते हैं और ये आपको CBSE ने वैसे भी डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास से हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड लर्निंग।